वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। इस वीडियो में आज हम लोग सीटेट के एग्ज़ाम के लिए साइंस का चैप्टर सेल पढ़ेंगे, जो कि क्लास 8 की बुक का चैप्टर 8 है, एनसीईआरटी बुक का। जिनको भी साइंस पढ़ना है वो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इस चैप्टर में हम लोग सेल की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, सेल के फंक्शंस क्या क्या होते हैं इनको पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज सेल, सेल क्या होता है। द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल क्या है, यहाँ पे आपको दो फोटो नजर आ रहे होंगे। एक आपको यहाँ पे ब्रिक वॉल दिख रही है, इधर आपको अनियन पील दिख रहा है। जिस तरह से घर बनाने के लिए आप सभी ने घर को कभी ना कभी बनते हुए देखा होगा, किसी ना किसी का घर तो कभी देखा ही होगा, बन रहा होगा। जिस वक्त आपने देखा होगा घर बनाने के लिए मिनिमम जो हम लोग को ज़रूरत पड़ती है वो एक ईंट की ज़रूरत पड़ती है। एक ईंट, दो ईंट, तीन ईंट, इस तरह से मिलते मिलती पूरी वॉल तैयार हो जाती है, फिर एंड में वो पूरी बिल्डिंग तैयार हो जाती है। उसी तरह से सेम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है वो भी सेल से बनी होती है। जब सेल मिलते हैं तो फिर क्या बन जाता है, टिश्यू बन जाता है। फिर टिश्यू से ऑर्गन्स बन जाते हैं, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं, फिर उन ऑर्गन सिस्टम से पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। तो आपको आई होप सेल समझ में आ गया होगा क्या है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे जो आपको याद रखना है वो ये याद रखिएगा कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी। सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। थोड़ी सी हम लोग स्टोरी समझ लेंगे कि किस तरह से उनको पता चला था सेल के बारे में। उन्होंने, यहाँ पे आपको एक पेड़ दिख रहा होगा, उन्होंने इस पेड़ के छाल को, यहाँ पे देखिए छाल क्या होती है, जिन्हें कॉर्क बोलते हैं। छाल क्या होता है, कॉर्क इज अ पार्ट ऑफ बार्क ऑफ अ ट्री। कॉर्क इज अ पार्ट ऑफ बार्क ऑफ अ ट्री। जो कॉर्क होता है, वो क्या होता है, वो ये छाल आपको दिख रही है जो पेड़ के ऊपर लगी होती है। उन्होंने पतली सी स्लाइस ली, उसको माइक्रोस्कोप में जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि इस कॉर्क में छोटे छोटे टिनी से रूम है, रूम कह लीजिए, बॉक्स कह लीजिए। उन्होंने उन्होंने देखा कि इसमें छोटे छोटे बॉक्स बने हैं। ये जो बॉक्स हैं, इन्हीं बॉक्स को उन्होंने सेल का नाम दिया। इस तरह से सेल की डिस्कवरी की थी। उसके बाद एक और बात, ही ऑल्सो नोटिस दैट वन बॉक्स वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर बाय अ वॉल। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो ईच बॉक्स है, ये जो बॉक्स है वो हर दूसरे बॉक्स से सेपरेट, यानी कि ये बॉक्सेस सेपरेटेड हैं हर एक दूसरे बॉक्स से बाय अ वॉल। उसके बाद जो आपको ध्यान रखना होगा वो यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि स्टडी ऑफ सेल को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। और एक बात मैंने इस स्लाइड में मेंशन नहीं की है कि जो सेल थ्योरी थी वो किसने दी थी। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय एम.जे. स्लाइडन और टी शिवॉन। अगर आपको स्पेलिंग नहीं समझ में आ रही तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। नेक्स्ट हम लोग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा कि सेल है, सेल के बाद टिश्यू है, टिश्यूज के बाद ऑर्गन बनता है, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम तैयार होता है, देन ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। टिश्यू क्या है, अ ग्रुप ऑफ सेल दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ टास्क, यानी कि सेल का ग्रुप जो कि एक साथ किसी टास्क को परफॉर्म करता है, वो टिश्यू कहलाता है। ऑर्गन क्या होता है, जब टू और मोर टिश्यू वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ टास्क, दिस इज कॉल्ड ऑर्गन्स। एंड देन ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, जब कई ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं ऑर्गन सिस्टम तैयार हो जाता है। जैसे कि ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इस तरह से जब ये ऑर्गन सिस्टम तैयार हो जाता है तो पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। तो इस तरह से पूरा ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है अकॉर्डिंग टू साइंस। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेनिज्म शो वेराइटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। अर्थ पर मिलियंस आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। इनके जो शेप होते हैं, साइज होते हैं, वो भी अलग होते हैं। उनमें जो ऑर्गन्स होते हैं, उनके जो नंबर होते हैं सेल्स के, वो भी डिफरेंट होते हैं। अब हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टू कैटेगरीज में इसे क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, सेकेंड है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब हम लोग डिटेल पढ़ेंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिसेलुलर, जैसे कि आपको वर्ड से ही पता चल रहा होगा, यूनी यूनी मतलब सिंगल,
वन। यूनि का क्या मतलब होता है? वन। तो यहाँ पे देखिए लिखा है द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। यूनि मीन्स वन, सेलुलर मीन्स सेल। ओके, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी जो कि सिर्फ सिंगल सेल से ही बने होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है अमीबा और पैरामीशियम। मल्टी सेलुलर कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी मीन्स मैनी, सेलुलर मीन्स। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे शेप ऑफ सेल्स। सेल्स आर ऑफ डिफरेंट शेप। जो सेल्स होती हैं वो कई तरह की होते हैं, शेप उनके कई डिफरेंट डिफरेंट तरह की शेप्स होती हैं। जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा। जैसे पहली जो है वो क्या है, वो आरबीसी है, स्पेरिकल शेप की है। सेकेंड जो दिख रही है आपको, ये क्या है, ये स्पिंडल शेप है, मसल सेल्स है। इसी तरह ये थर्ड आपको जो दिख रही है सी वाली, वो क्या है, वो नर्व सेल है, लॉन्ग ब्रांच्ड नर्व सेल। इस तरह से सेल जो होती हैं वो डिफरेंट शेप की होती हैं। तो यहाँ पे आपको यही समझना है कि सेल्स कोई एक पर्टिकुलर शेप की नहीं होती, बल्कि डिफरेंट डिफरेंट तरह की होती हैं। सम सेल्स कीप चेंजिंग देयर शेप। एग्जाम्पल अमीबा। अमीबा जो है ऑर्गेनिज्म, इसका शेप चेंज होता रहता है, कोई फिक्स नहीं होता है। ये अपने फॉल्स जो इनके फीट होते हैं वो निकाल लेते हैं, देन उससे कैप्चर करते हैं फूड को, उसको चलने में ही मदद मिलती है। इस तरह से सूडोपोडिया जैसे बोलते हैं। उसी तरह से यहाँ WBC है ह्यूमन बींग्स में, उसका भी जो शेप है वो चेंज होता रहता है इस तरह से। नेक्स्ट हम लोग साइज ऑफ सेल्स पढ़ेंगे। यहाँ पे जो 2 पॉइंट आपको दिख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं और आते भी हैं। सबसे जो लार्जेस्ट सेल होती है वो कौन सी होती है? वो ऑस्ट्रिच के एग। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा, ये सबसे लार्जेस्ट सेल है। उसी तरह से स्मॉलेस्ट इज द सेल ऑफ बैक्टीरिया। ओके, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब देन हम लोग जो सेल्स के पार्ट्स हैं उसको बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। किसी भी तरह की सेल्स होती हैं उनमें 3 पार्ट्स कॉमन होते हैं। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा, सेल मेम्ब्रेन फर्स्ट, सेकेंड है न्यूक्लियस, थर्ड है साइटोप्लाज्म। ये 3 पार्ट्स ऐसे हैं जो सेल्स में कॉमन होते हैं। जितनी भी सेल्स होती हैं उनमें ये 3 पार्ट्स कॉमन होते हैं। अब हम लोग इन्हीं को डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को प्रोटोप्लाज्म भी बोलते हैं। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में बता देती हूँ। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन होती है, ये जिस भी पदार्थ को अपने अंदर जाने देती है उसको इजाज़त देती है, अदरवाइज ये नहीं देती है। बाकी जिनको ये नहीं जाने देना चाहती है उनको ये जाने नहीं देती है। तो ये इस तरह की मेम्ब्रेन होती है। सेकेंड है इट प्रोटेक्ट द सेल। ये क्या करती है, देखिए ये एक तरह की मेम्ब्रेन चढ़ी होती है सेल पे, जिसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये सेल को प्रोटेक्ट करती है, ये सेल को शेप देती है, इट प्रोवाइड शेप ऑफ द सेल। नेक्स्ट अब हम लोग किसको पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म क्या होता है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये जो साइटोप्लाज्म, ये ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा है, जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जितना भी जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है पॉइंट, द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ओके, अगला देखिए पॉइंट क्या लिखा है, वेरियस अदर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम्स एक्सेट्रा। इस जो ये साइटोप्लाज्म है इसमें बहुत तरह के ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे कि है माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम्स। इस तरह के इनको हम लोग अगली वीडियो में ज़रूर पढ़ेंगे, इनकी डिटेल को भी। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में कि न्यूक्लियस क्या होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो न्यूक्लियस होता है ये समझ लीजिए पूरा सेल को यही कंट्रोल करता है। ओके, तो अगला देखते हैं, न्यूक्लियस पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आपको न्यूक्लियस की एक पिक्चर दिख रही होगी, फिगर दिख रहा होगा। न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। ओके, तो न्यूक्लियस में क्या होता है, जो फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फंक्शन क्या है, इट स्टोर द सेल्स हेरिडिटी मटेरियल और DNA। ये क्या करता है, यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट लिखा भी है, ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। यानी कि जो आपके पेरेंट्स है, आपके अंदर कैरेक्टर आए हैं,
ये क्या है, ये न्यूक्लियस में जो डीएनए प्रेजेंट होता है उसी के वजह से आते हैं। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, उसी की वजह से ऐसा होता है कि आपके कैरेक्टर, आपके पेरेंट्स के कैरेक्टर आप में आते हैं, यानी कि जो जनरेशन कैरेक्टर्स आते हैं वो इसी की वजह से होता है। कंट्रोल ऑफ ऑल द लाइफ फंक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल। ये जो सेल होती है, सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो ही पूरा कंट्रोल करता है। सेल में क्या होता है, सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके बाद न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, न्यूक्लियर पोर होता है, इस तरह से। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सेल्स पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सेल्स यानी कि जो सेल्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स और सेकेंड होती है यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक वर्ड से ही समझ लीजिए, प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव एंड कैरियॉन्स मीन्स होता है न्यूक्लियस। उसी तरह से यू मीन्स होता है ट्रू एंड कैरियॉन मीन्स क्या होता है, न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो है बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। यहाँ पे देखिए लिखा है फाउंड इन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। यूकैरियोटिक सेल्स में सभी ऑर्गेनिजम्स आएंगे, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, ये सभी ऑर्गेनिजम्स में यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। केवल बैक्टीरिया, ऑल यहाँ पे देखिए लिखा है ऑल ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म में जितने भी ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं उन सबको पढ़ेंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सब का क्या फंक्शन है उसको पढ़ेंगे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूकैरियोटिक सेल्स में ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, न्यूक्लियस भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में ऐसा नहीं होता है, इसमें ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और सीटेट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस सेल चैप्टर से उसको भी डिस्कस करेंगे। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा।